लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनने का जो रिकॉर्ड था वो समाजवादी पार्टी ने अपने नाम किया। कांग्रेस भी एक से बढ़कर एक अपने दांव लगाती हुई 6 सीटों तक पहुंची। इसके बाद माना यह गया कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस कम से कम 2 सीटों पर तो चुनाव जरूर लड़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर कोई हैरान भी था इस फैसले से कांग्रेस के। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए चुनावी रण से दूरी बनाने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस का यह निर्णय उसे फायदा पहुंचाएगा या नुकसान, इस बात की चर्चा हर जगह हो रही है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब किसी दल ने सहयोगी पार्टी के लिए चुनाव से दूरी बनाई हो। मामला पुराना भी है और चर्चित भी है। आपको बता दें, साल 1993 में देश के 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे और तब सपा ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का साथ दिया था। हालांकि यूपी में सपा ने कांग्रेस या किसी दूसरे दल से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि 4 अक्टूबर 1993 को समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रधान महासचिव कपिल देव सिंह ने दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी से चुनावी तालमेल करने का स्पष्ट संकेत दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि जिन राज्यों में कांग्रेस बीजेपी को हराने की स्थिति में है, उन राज्यों में सपा तालमेल कर सकती है। तब सपा ने उत्तर प्रदेश की स्थिति को अलग बताते हुए बीएसपी के साथ गठबंधन की बात कही थी। कपिल देव सिंह ने तब कहा था कि हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा देगा, लिहाजा राज्य में किसी भी दूसरे दल के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। सपा के महासचिव कपिल देव सिंह ने तब आरोप लगाया था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह और चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता बीजेपी के बजाय मुलायम सिंह यादव को हराना चाहते हैं। वहीं अब कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसा ही हाल इस समय भी दिखाई पड़ रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार कांग्रेस ने यूपी में चुनाव लड़ने से इनकार किया। हालांकि इसमें कई सियासी पेंच भी हैं। पहले कांग्रेस उपचुनाव वाली 10 में से 5 सीटों की मांग कर रही थी। सपा ने खैर और गाजियाबाद सीट कांग्रेस को दे दी। बाद में फूलपुर सीट भी कांग्रेस को देने की बात हुई, लेकिन कांग्रेस ने तमाम अटकलों को विराम देते हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के मैदान से खुद को हटाने का फैसला किया। कहा यह भी गया कि सीट बंटवारे से असंतुष्ट कांग्रेस ने गठबंधन टूटने का ठीकरा अपने सिर फूटने से बचाने के लिए उपचुनाव से किनारा किया। कहा यह भी गया कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव में अखिलेश यादव ने मैदान में उतरने से मना करके राहुल गांधी की बात मान ली थी, उसी बात का सम्मान रखते हुए कांग्रेस ने उपचुनाव नहीं लड़ा है और यह फैसला लिया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव का ऐलान होते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर की 2 विधानसभा सीटें ऑफर की, जबकि कांग्रेस अपने लिए 5 सीटों की दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस गाजियाबाद और खैर की बजाय सीसामऊ, फूलपुर और मझवा सीट को भी अपनी दावेदारी में पेश कर रही थी, लेकिन सपा इस पर राजी नहीं हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने उपचुनाव से बाय इलेक्शन से दूरी बना ली। कांग्रेस सूत्रों की माने तो सपा ने गठबंधन धर्म के तहत सीटों पर मशवरा नहीं किया, बातचीत नहीं की और बातचीत किए बिना ही उम्मीदवार घोषित कर दिए। गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया गया और इन दोनों सीटों पर एक तरफ सियासी समीकरण अनुकूल थे और दूसरी तरफ 2 सीटें छोड़ने की बात का जो तरीका था वो शायद कांग्रेस को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनसे बात नहीं हुई थी। गठबंधन के मुद्दे पर खोलकर बात नहीं कही गई। कांग्रेस ने खुद के सम्मान से इसको जोड़ दिया और नामांकन से 2 दिन पहले फूलपुर छोड़ने की बात भी कह दी। इसे कांग्रेस ने मुफीद नहीं माना, क्योंकि फूलपुर से सपा ने पहले ही मुस्तबा सिद्दीकी को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। नामांकन भी हो गया था। कांग्रेस यहां से जिलाध्यक्ष सुरेश यादव को मैदान में उतारना चाहती थी, ऐसी चर्चा थी। ऐसे में घोषणा के बाद सिद्दीकी का टिकट कटता तो अल्पसंख्यकों के बीच पूरे देश में एक गलत संदेश जाता कांग्रेस के खिलाफ। यह संदेश सपा के लिए भी मुफीद था, लेकिन कांग्रेस के लिए घातक हो जाता, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में अल्पसंख्यकों की हितैषी होने का ढिंडोरा पीट रही है, आप सब जानते हैं। ऐसे में वो अल्पसंख्यक का टिकट काटने का कलंक अपने माथे पर नहीं लेना चाहती थी। शायद इसीलिए उसने मैदान से हटने का फैसला कर लिया और उसके पास यही ऑप्शन ही बचा था, एक तरीके से कह लीजिए। गठबंधन की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों दलों ने संयुक्त रूप से घोषणा नहीं की। पहले सपा ने ऐलान किया वो सभी सीटों पर कांग्रेस के सहयोग से चुनाव लड़ेगी। अगले दिन कांग्रेस ने सहयोग देने की घोषणा कर दी। यह भी साफ किया गया कि कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतरेगा। यही वजह थी कि जब फूलपुर से कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने नामांकन किया तो उन्हें पार्टी के पद से ही हटा दिया गया।
सुरेश यादव का नामांकन इस बात का सबूत है कि कांग्रेस के अंदर खाने गठबंधन को लेकर चिंगारी तो सुलग रही है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सीट बंटवारे का मुद्दा अब खत्म हो चुका है, अब बीजेपी को हराने के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। जनता की भलाई और देश प्रदेश में अमन चैन कायम रखने के लिए बीजेपी को हटाना जरूरी है। गठबंधन के तहत सभी 9 सीटों पर उतारे गए उम्मीदवारों के साथ पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता पूरी शिद्दत से लगा हुआ है, ये प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है, क्षेत्रीय स्तर पर जो नेता हैं शायद उनके भीतर एक आग सुलग रही है, एक चिंगारी जल रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजवा, कटहरी, खैर और मीरापुर की सीटें हैं। 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। 8 सीटें विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हुई हैं। सीसामऊ सीट आप सब जानते हैं, इरफान सोलंकी एक मामले में 2 साल से अधिक की सजा काट रहे थे, जिसके बाद उनकी विधायकी रद्द हुई। मिल्कीपुर की सीट जहां पर बाय इलेक्शंस होने थे, लेकिन मिल्कीपुर सीट को लेकर ही मामला न्यायालय में है, याचिका लंबित है, इसी वजह से इस सीट पर फिलहाल चुनाव का फैसला नहीं हुआ है। हालांकि इस सीट को लेकर ये खबर है कि याचिकाकर्ता ने रिट वापस लेने का कोर्ट में अनुरोध किया है। फिलहाल इस पर फैसला होना बाकी है। 9 सीटों के चुनाव के लिए जिस तरीके से कांग्रेस और सपा एक अलग स्टैंड लेती हुई दिखाई पड़ रही है, एक अलग प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि अलग प्रयोग इसे इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि 1993 में भी कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ी थी। इस बार पार्टी बदल गई है, इस बार कांग्रेस ने अपने कदम पीछे लिए, लेकिन ये सारे प्रयोग कितने सफल हुए पता चलेगा 23 नवंबर को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।